इस वीडियो का। और ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप खुद से ट्राई करो। इसमें एक खास बात है, 2004 में आया था। खास बात ये है कि एक रैशनल फंक्शन है, ध्यान से चेक करो, ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी। तो जब ऊपर भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है और नीचे भी, अरे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल टाइप का जो फंक्शन होता है ना, उसको रैशनल फंक्शन बोलते हैं। और रैशनल फंक्शन की जो डोमेन होती है, ध्यान से चेक करिए, इस रैशनल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर तो होता है, लेकिन रियल नंबर में से आपको ऐसे एलिमेंट हटा देने जहाँ ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो आप खुद चेक कर लो कि अगर हम रियल नंबर लाइन लें तो आप x की कोई भी वैल्यू दे सकते हो उस फंक्शन को, बट आप यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 नहीं दे सकते हो स्टूडेंट्स। तो 0 पे हमने ओपन सर्कल कर दिया, ये 0 है। आपको रियल नंबर के सेट में से एक एलिमेंट हटाना पड़ेगा 0। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 डाल दोगे तो f ऑफ 0 ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नीचे भाई समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है ना। x की वैल्यू 0 डालोगे तो ये पोर्शन 0, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। तो जब फंक्शन ही नहीं डिफाइंड है x इज इक्वल्स टू 0 पे, तो रियल नंबर के सेट में से आपको क्या करना पड़ेगा, इस एलिमेंट 0 को हटाना पड़ेगा। तो रियल नंबर के सेट में से हमने एक सिंगलटन सेट हटा दिया। सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें एक एलिमेंट होता है, तो इस एलिमेंट को हमने हटा दिया। इसको लिखने का ये तरीका। सुनो, ये क्या है, रियल नंबर का सेट, और ये भी एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है। तो इस सेट में से हमने इसको हटा दिया। नंबर लाइन पे यदि हम दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, इसको हम पूरा ऐसे शेड कर देंगे, और ये x इज इक्वल्स टू ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ओके। और ये 0 पे हमने ओपन इंटरवल कर दिया, तो ये डोमेन हो गई। ये क्या हो गई, हम कहना चाहते हैं कि भैया हमने x इज इक्वल टू 0 को नहीं लेना है, ठीक है। तो ये डोमेन हो गई, किसकी, डोमेन ऑफ f ऑफ x। इस फंक्शन की ये डोमेन हो गई, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब एक रियल नंबर लाइन और बना लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं डिफरेंशिएशन करके f डैश ऑफ x के साइन भी तो चेक करूँगा, है ना। तो चलो देखते हैं अभी क्या होता है। काम वही करना है आपको, क्या कि पार्ट 1 में बताना है कौन से इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कौन से में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये एक तरीके का रैशनल फंक्शन, और रैशनल फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर होती है, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द डिनोमिनेटर बिकम्स 0। तो हमको x इज इक्वल टू 0 ना लेके बाकी सब कुछ लेना है। तो इस डोमेन में आपको सब कुछ चेक करना होगा, जो भी करना होगा। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में हमने क्या किया, f ऑफ x लिखा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। लेकिन अब पता है बच्चे क्या करेंगे, बच्चे इसमें क्वोशिएंट रूल लगाने लगेंगे। नहीं मत लगाओ, एक काम करो, आप क्या करो, f ऑफ x पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। कैसे, x को इसको भी दे दो, इसको भी स्प्लिट कर दो 2 पार्ट में। तो 4x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अरे ये इसको भी मिलेगा, इसको वापस एलसीएम लोगे तो यही तो मिल जाएगा, ठीक। अब सुनो, ये x से x गया, क्या बचा आपके पास, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x बचा, और साथ में क्या बचा, 1 अपॉन x को आप x की पावर -1 भी लिख सकते हो, ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो f डैश ऑफ x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश ऑफ x हो जाएगा 4x का डेरिवेटिव 4 होता है, और प्लस x की पावर, अरे 1 अपॉन x का सबको याद होगा क्या होता है, -1 अपॉन x स्क्वायर। कैसे होता है, ये -1 आगे आ जाएगा, ठीक। और x की पावर में से क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो -1 पहले था, -1 कर दिया, तो x की पावर क्या हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, ठीक। और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और x की पावर -2, x की पावर -2 को नीचे भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x स्क्वायर, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी पावर ये। तो ये मिल गया आपको क्या, f डैश ऑफ x। अब तो इस f डैश ऑफ x को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर लिख के रख लिया, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 - 1 अपॉन x स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, इसको इक्वेशन 1 बना दो सपोज, इतना कॉपी कर लो आप, कर लिया। चलो अब देखो, अब क्या करते थे हम लोग, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर CP क्रिटिकल पॉइंट्स, f डैश x को हम 0 के इक्वल रखते थे, यानी कि इस वैल्यू को आप 0 के इक्वल रखोगे तो 4 - 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो -1 अपॉन x स्क्वायर है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x स्क्वायर, सही है। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई अगर 4 1 अपॉन x स्क्वायर के इक्वल है तो 1 अपॉन x स्क्वायर 4 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया, जस्ट सिंपलाइज करते जाना यार, ठीक है। अब सुनो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो क्या, 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हो कि नहीं। या एक काम कर लो ना, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड कर दो, क्या दिक्कत होगी, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, 4 को 4 अपॉन 1 लिखो, ऐसा करके पलट दो, तो x स्क्वायर अपॉन लेफ्ट में भी रेसिप्रोकल, राइट में भी रेसिप्रोकल, तो x स्क्वायर अपॉन 1 क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल होगा तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो x की क्या वैल्यू आ जाएंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, और स्क्वायर लगा है तो आगे प्लस माइनस भी आपको लगाना पड़ेगा, तो x की 2 वैल्यूज हो जाएंगी, क्या क्या,
एक्स इज इक्वल टू, हाँ भाई 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो प्लस माइनस 2, यानी कि एक्स की दो वैल्यूज हो गई क्या, +1/2 और -1/2। तो आप चले जाइए रियल नंबर लाइन पे और यहाँ कहीं आपका क्या आता है, यहाँ कहीं आपका 0 आता है। 0 के राइट में आपको क्या मिलेगा, 0 के राइट में आपको मिलेगा +½ तो यहाँ पे आ गया आपका +1/2 और 0 के लेफ्ट में आपको मिलेगा इतनी ही डिस्टेंस पे -½ तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, -½ अब आप मुझे यहाँ से देख के बताइए कि ये जो दो क्रिटिकल पॉइंट मिले आपको +1/2 और -1/2, ये इस आपका जो क्या है नंबर लाइन को या रियल नंबर के सेट को कितने सब इंटरवल्स में ब्रेक करें, 3। कुछ बच्चे बोलेंगे 1 2 3 4, क्यों भाई, क्यों 0 बना दिया तो कोई गलती हो गई क्या। ये दो क्रिटिकल पॉइंट हैं, एक बार -1/2 के लेफ्ट में चेक करोगे, यानी कि एक इंटरवल बनेगा आपका क्या, -∞ टू ओपन इंटरवल -1/2, दूसरा इंटरवल बनेगा -1/2 से लेके +1/2, -1/2 से लेकर +1/2 और तीसरा इंटरवल बनेगा 1/2 से लेके इन्फिनिटी तक ओपन। बात समझ में आई। और ध्यान रखना है क्या कि जब आप इस इंटरवल में चेक करेंगे तो आपको 0 नहीं लेना है, आपको 0 नहीं लेना है, ठीक है ना। तो क्यों नहीं 0 लेना है, क्योंकि आपको पता है x = 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। बात समझ में आई, x = 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी नहीं डिफाइन होगा x = 0 पे। सोचो ना, ध्यान से चेक करो, अरे जब फंक्शन ही नहीं डिफाइंड है x = 0 पे तो फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ से डिफाइन होगा, आप खुद ही चेक कर लो जाओ। ये फंक्शन का डेरिवेटिव आया था, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो f'(x) = ध्यान दीजिएगा जरा प्लीज़, एलसीएम लो यार, इसका क्या हो जाएगा ये 4x², अरे x y इधर मल्टीप्लाई करके इसके नीचे बना जूम करो 4x² - 1/x², ये ऐसा आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि f'(0) क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें x की वैल्यू रखूँ 0 तो क्या हो जाएगा, 4 × 0 का स्क्वायर 0, ये -1 और नीचे तो भैया 0 का स्क्वायर 0, 1 - 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। बात समझ में आई। तो x = 0 पे ना तो फंक्शन डिफाइंड है और ना ही क्या डिफाइंड है, ना ही इस फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड है। बात समझ में आई। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर के सेट में से एक एलिमेंट हटा देना, यही इस क्वेश्चन में खास बात थी बच्चों, समझिए जरा। अब यही करना है, तो इस इंटरवल को भी मैं अब 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो बच्चों ने बोला था कि 4 इंटरवल, बिल्कुल सही बोला था, बट शुरू में हमको 3 दिखेंगे। अब हम इसको फिर से क्या करते हैं, 2 इंटरवल्स में ब्रेक करते हैं। कैसे बताओ, एक बार -1/2 से ओपन इंटरवल 0 तक और फिर 0 से 1/+1/2 तक। 0 को एक्सक्लूड कर दीजिए, 0 पे कोई बात ही नहीं करनी है आपको। तो अब आपको इस तरीके से 4 इंटरवल मिले और इन चारों इंटरवल में अब हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। तो अब इसकी जगह क्या आ गया, ये और ये, तो पहला इंटरवल, दूसरा, तीसरा और ये 4th। चलिए तो फर्स्ट इंटरवल लेते हैं। हाँ भाई, फर्स्ट इंटरवल लेते हैं, कौन सा, -∞ से -1/2 वाला। यही इस क्वेश्चन में खास बात थी बच्चों, ठीक है। क्योंकि आपने अगर 0 का ध्यान नहीं रखा और ये वाले इंटरवल को लेके चेक कर लिया तब तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि आप तो 0 पे भी कमेंट कर दोगे कुछ ना कुछ। बात समझ में आई, क्योंकि इस इंटरवल में 0 भी आता है, चेक करो, -1/2 से लेके 1/2 के सभी वैल्यूज की बात करता है, तो 0 आपको हटाना, यही खास बात थी इस क्वेश्चन में। हाँ भाई चलिए बताइए जरा मुझे कि -1/2 के लेफ्ट में कोई नंबर चूज करो, तो -1/2 के लेफ्ट में x = -1 आता होगा कि नहीं आता होगा, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल आता होगा। 0 और ये क्या है, -1/2 का मतलब -0.5, तो इसके लेफ्ट में ही तो -1 आता होगा, ठीक। तो चेक करते हैं, तो f'(-1) हमने निकाला, क्या आ जाएगा, 4 - 1/x² की जगह क्या रखोगे, -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 - 1/(-1) का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही तो होता है, और 1/1 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1, और 4 - 1 क्या होता है, 3 होता है। तो बहुत बढ़िया, क्या हो गया, ये तो पॉजिटिव आ गया, >0, यानी कि इस इंटरवल में आपका f'(x) जो होगा वो > क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यानी कि f'(x) इज >0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -∞ टू -1/2, ठीक। अब यानी कि आपका आंसर आने लगा है क्या, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमको एक इंटरवल मिला, ये वाला -∞ से लेके -1/2, लेकिन ध्यान देना है हमको एंड पॉइंट पे भी चेक करना है, ठीक है। तो -∞ पे तो नहीं चेक करोगे, -1/2 पे चेक करोगे, यानी कि f'(-1/2 पे चेक करो, कितना आ जाएगा,
आपका डेरिवेटिव, तो ये 4 माइनस 1 अपॉन, हाँ भाई नीचे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब -1/2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 4 माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, अरे -1/2 इंटू -1/2 1/4 पॉजिटिव, ठीक है। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 माइनस, ये 4 ऊपर चला गया तो 4 इंटू 1 4 अपॉन में 1, और 4 माइनस 4 भैया ये तो 0 हो गया। आना क्या चाहिए था, अगर हमारा f डैश ऑफ -1/2 ग्रेटर देन 0 आ जाता तब तो हम -1/2 को ले लेते, अब तो नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस f डैश ऑफ सिंस f डैश x इज इक्वल्स टू 0 एट x इज इक्वल्स टू -1/2, इसलिए हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे, तो हमने इसको नहीं लिया -1/2 को। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट इंटरवल चूज लेते हैं, ठीक है। चलो, तो दूसरा इंटरवल क्या है आपके पास, दूसरा इंटरवल है आपके पास ये वाला, ठीक, ये दूसरा ये तीसरा। तो f डैश ऑफ, हाँ भाई चलो इस इंटरवल में आ जाओ, -1/2 से लेके 0 के बीच में कोई वैल्यू चूज़ करो, क्या आ जाएगी -1/4 हो जाएगा। अरे भाई -1/4 का मतलब क्या होता है -0.25, ठीक है। तो यहाँ x इज इक्वल्स टू हमने चूज़ किया क्या -1/4 चूज़ कर लिया, इसी के बीच में ही तो आएगा यार, ठीक है। तो -1/4 हमने चूज़ कर लिया, तो रखते हैं 4 माइनस 1 अपॉन, हाँ भाई x की वैल्यू -1/4 रखो, तो -1/4 का स्क्वायर जगह 4 माइनस 1 अपॉन -1/4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पावर कैसी इवन, और 4 का स्क्वायर 16 ऊपर चलाएगा, तो 4 माइनस 16 कितना आ गया -12 विच इज़ लेस देन व्हाट 0, यानी कि f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -1/2 टू 0, ठीक है। बात समझ में आई। अब ध्यान से चेक करो, आपको एंड पॉइंट -1/2 पे चेक करना है बस, ठीक है। और अभी अभी हमने आपको चेक कराया था कि f डैश ऑफ -1/2 कितना आया था 0 आया था कि नहीं आया था, और इसका मतलब इसको आपको क्या रखना है, पहली बात तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस फॉलो कर रहा है क्योंकि नेगेटिव आ रहे हैं, है ना। कौन से इंटरवल में, ये सेकंड इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है आपका -1/2 से 0। हाँ भाई -1/2 क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि f डैश ऑफ x -1/2 पे कितना आ रहा है 0 आ रहा है, अगर लेस देन 0 आता है तो इंक्लूड करते, और 0 को तो नहीं इंक्लूड करोगे, वैसे ये तो बड़ी बहस की बात थी पहले ही, x इज इक्वल्स टू 0 नहीं ले सकते हो, क्यों, अरे फंक्शन ही नहीं डिफाइंड था तो उसका डेरिवेटिव क्या डिफाइन होगा, बस समझ में, इसलिए 0 को भी नहीं लेंगे। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरवल में, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 0 से 1/2 के बारे में के बीच में बात करते हैं। तो 0 से 1/2 के बीच में क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 1/4 आएगा, 1/4 मतलब 0.25, अरे भाई पहले 0.25 आएगा तभी तो 0.5 आएगा, है ना। तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ 1/2 का साइन चेक करना है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस, ये अगेन नेगेटिव आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये अगेन क्या आ गया लेस देन 0, यानी कि f डैश ऑफ x इज अगेन लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू व्हाट ओपन इंटरवल 0 to 1/2। अब ये 0 वाला एंड पॉइंट तो हमको चेक नहीं करना है, बात समझ में आई, क्योंकि 0 पे फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड है, तो 1/2 पे हमको चेक करना है, किस पे चेक करना है 1/2 पे, तो आप कर लीजिएगा 1/2 पे, ये कितना आ जाएगा 1/2 पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो f डैश ऑफ 1/2 कितना हो जाएगा 0, तो इसका मतलब 1/2 को भी हम नहीं लेंगे। तो अगेन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो आ गया वो आ गया आपका -1 आ गया आपका ओपन इंटरवल 0 to what 0 to 1/2, ये आ गया। अब बात करते हैं लास्ट वाला इंटरवल, ठीक है। तो जो लास्ट वाला इंटरवल है उसमें बात करते हैं, दैट इज़ 1/2 टू इन्फिनिटी में बात करते हैं, ठीक है। इसमें तो एक कोई नंबर चूज़ करो 1/2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, अरे कोई भी नंबर ले लो यार, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। 1/2 के राइट में 1 भी तो आता है, तो f डैश ऑफ 1 निकाला हमने, तो 4 माइनस 1/1 का स्क्वायर 1 और 4 माइनस 1/1 1, 4 माइनस 1 3, विच इज़ व्हाट ग्रेटर देन 0, यानी कि f डैश ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा यहाँ कौन से इंटरवल में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1/2 ओपन इंटरवल 1/2 इन्फिनिटी। अगर अब आप एंड पॉइंट पे चेक करोगे, अभी अभी हमने आपको दिखाया था क्या कि f डैश ऑफ 1/2 कितना आता है, f डैश ऑफ 1/2 कितना आता है 0 आता है, ठीक है। आना क्या चाहिए था ग्रेटर देन 0, बट आया क्या 0, तो इसका मतलब 1/2 को इंक्लूड नहीं करना है, और इन्फिनिटी वाले पॉइंट को तो हम कभी चेक
नहीं करते हैं। यानी कि जो फाइनल आंसर आएगा आपका वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। कौन कौन से इंटरवल में? ये वाला और यूनियन ये वाला, यानी कि माइनस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल इसके साथ यूनियन, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू -1/2 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया आपका कौन से इंटरवल में? इन दोनों का यूनियन, यानी कि -1/2 ओपन इंटरवल है दोनों तरफ, यूनियन 0 to 1/2। तो इस तरीके से हम इसका आंसर एग्ज़ाम में करेंगे।